हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मनीष सर और आप लोग देख रहे हैं माय ग्रैंड मदर्स हाउस। बिहार बोर्ड से जो भी स्टूडेंट्स 12वीं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को मैं एन एपिटैफ पोएम पढ़ा दिया हूं, द सोल्जर पढ़ा दिया हूं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ा दिया हूं और आज माई ग्रैंड मदर्स हाउस क्या लिखा हुआ है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ग्रैंड मदर्स मीन्स क्या होता है, दादी, और अपस्ट्रॉफी से लगा हुआ मतलब का दादी, माँ की घर, दादी की घर नहीं। और इस माई ग्रैंड मदर्स हाउस को लिखने वाली जो पोएटेस हैं, जो कवित्री हैं, उनका नाम है कमला दास। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, आप अपने माइंड में रिपीट कर लें, याद कर लें। माई ग्रैंड मदर्स हाउस को लिखने वाली जो पोएटेस हैं, जो कवित्री हैं, उनका नाम है कमला दास। और ये जो कमला दास हैं, ये कमला दास जन्म ली है 31 मार्च 31, 1934। ये जो कमला दास है ना, ये 31 मार्च 1934 को जन्म ली हुई है। और इसमें डेथ का चर्चा नहीं है। डेथ आपको मैं लिख दिया हूँ 2009 में, मई महीने में 2009 में ये मर गई। तो आप कमला दास का डेट ऑफ बर्थ जो होता है, जन्मदिन जो होता है, वो याद कर लें कि कमला दास 1934 को जन्म ली है। 1934 में जन्मी है कमला दास और ये मर गई है 2009 में। ठीक है, आगे चलेंगे तो यहाँ पे मैं इसको भी अंडरलाइन कर दूँ, पोएट को और शॉर्ट स्टोरी राइटर को। यानी ये कमला दास जो है ना, ये कमला दास पोएट भी हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछे जाते हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ सभी वीडियो में। जब भी पोएम का मैं वीडियो बनाता हूँ तो सब में मैं अंडरलाइन करके ऑब्जेक्टिव क्लियर करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव पे कौन कौन क्वेश्चंस होंगे। नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे सर पोएम तो डाल रहे हैं बट ग्रामर का क्या होगा। तो ग्रामर के लिए मैं लाइव क्लास आने वाला हूँ, लाइव क्लास दूंगा, है ना। सभी आदमी लाइव पढ़ेंगे, जल्दी तैयारी हो जाएगी। नहीं, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि कमला दास का जन्म हुआ है किस साल में, तो 1934 में। और ये मर गए हैं कब, तो 2009 में। कमला दास पोएट भी है और ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। ठीक है ना, मैं केवल ऑब्जेक्टिव क्लियर कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव केवल बता रहा हूँ, है ना। हैज अर्नड ए रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। इन्होंने जो पोएम लिखी तो इंग्लिश और मलयालम लिटरेचर, मतलब इंग्लिश साहित्य और मलयालम साहित्य में। और ये जो लिखा हुआ है ना कि हैज अर्नड ए रेस्पेक्टेबल प्लेस, इसका मतलब हो गया कि इन्होंने एक सम्मानजनक स्थान जो है अर्जित किया है अंग्रेजी में और मलयालम साहित्य में। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ कि इन्होंने जो पोएम लिखी तो इंग्लिश भाषा में और मलयालम भाषा में। ठीक है, हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976। इनका जो आत्मकथा है ये पब्लिश हुआ। ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है आत्मकथा, तो इनका जो आत्मकथा है ना ये पब्लिश हुआ 1976 यानी 1976 को। क्रिएटेड क्वाइट स्टीर, स्टीर मीन्स होता है हलचल, क्रिएट मीन्स उत्पन्न करना। जब इनकी आत्मकथा 1976 में जो मतलब पब्लिश हुआ तो एक हलचल जो है उत्पन्न कर दिया था। इन 1984 1984 में शी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज़, यानी इनको नोबेल प्राइज़, इनको जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला। इनको नोबेल प्राइज़ के लिए जो है ना लिस्टेड किया, नाम शामिल किया गया
लिटरेचर के लिए, ठीक है। यानी नोबेल प्राइज इनको मिला किस के लिए, लिटरेचर के लिए, ठीक है ना। हर इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स इन इंग्लिश इंक्लूड, उनकी जो भी महत्वपूर्ण जो कविताएं हैं वो इंक्लूड है, शामिल है ना। समर इन कोलकाता जो 1963 में, है ना, यानी समर इन कोलकाता इनका जो है ना पोएम है वो 1963 में पब्लिश हुआ। अगला है सीरेंस जो 1964 में पब्लिश हुआ। अगला है द डिसेंडेंट्स, ये आपका 1967 1967 में। अगला है द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स जो 1973 जो 1973 में पब्लिश हुआ। अगला है द एनामेटल पोएम, है ना, जो 1985 में पब्लिश हुआ। ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, ये आपको जो है 1996 में पब्लिश हुआ। एंड यस अल्लाह, इनका सबसे लेटेस्ट पोएम जो है यस अल्लाह, है ना, इनका सबसे लेटेस्ट पोएम जो है यस अल्लाह के नाम से जो है पब्लिश हुआ 2001, मतलब 2011 में, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ये भी माइंड मेकअप करना होगा कि कमला दास की कौन कौन पोएम है। तो ये याद रखना पड़ेगा कि समर इन कोलकाता को कमला दास ने लिखी, सीरेंस को कमला दास ने लिखी, और एक और मैं अंडरलाइन कर रखा हूँ बायोग्राफिकल का मतलब होता है आत्मकथा। अगर कोई ये पूछ दे कि माई ग्रैंड मदर हाउस जो है ना, माई ग्रैंड मदर हाउस जो है कैसा जो है पोएम है, तो आपको बोलना है ऑटोबायोग्राफिकल। और इसके नीचे जो भी है वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव के व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट जो मैं अंडरलाइन कर रखा हूँ वही है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस को लिखने वाली जो पोएट है उसका नाम है कमला दास, और कमला दास जन्म ली है 1934 में। ये मर गई है 2009 में। ये पोएट भी है और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी। ये जो लिखती थी लिटरेचर तो दो भाषा में, एक इंग्लिश और एक मलयालम। ये जो लिखती थी इंग्लिश भाषा में भी और मलयालम भाषा में भी, ठीक है। इनका नाम नोबेल प्राइज के लिए भी शॉर्ट लिस्टेड मतलब नामांकित किया गया था लिटरेचर के लिए। और ये सब इनकी जो है मतलब महत्वपूर्ण जो है पोएम है ना। और ये जो माई ग्रैंड मदर हाउस है ये आपका ऑटोबायोग्राफिकल जो है मतलब पोएम है, मतलब आत्मकथा ये कविता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव्स मैं कुछ बताया हूँ, चूँकि ये क्लास तो है नहीं, क्लास में थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करके पूरा लाइन बाय लाइन पहले इसका वर्ड मीनिंग याद कराना पड़ता है, फिर वर्ड मीनिंग सुनना है, फिर इसको बताना है, अर्थ लगाना है, फिर स्टूडेंट से इसका अर्थ लगवाना है, नहीं तो जैसा भी हो। अभी तो देख रहे हैं कि अभी लॉकडाउन है और अभी कोचिंग पता नहीं कब खुलेगी, तब तक आप लोग ऐसे ही तैयारी करें, घर पे सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना पड़ेगा आप लोगों को। तो आइए अब मैं चलता हूँ माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो पोएम है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो पोएम है उस पोएम को मैं बता रहा हूँ। इसमें होता क्या है कि माई ग्रैंड मदर हाउस को लिखने वाली जो कमला दास है ना, तो ये कमला दास क्या कह रही है, तो कह रही है कि देयर इज अ हाउस, एक घर है। कमला दास कह रही है कि देयर इज अ हाउस, एक घर है, नाउ फार अवे, जो अब काफ़ी दूर है। फार अवे मीन्स होता है काफ़ी दूर। तो देयर इज ए हाउस, एक घर है, नाउ फार अवे, जो काफ़ी दूर है। कमला दास कह रही है वेयर, जहाँ से, वंस आई रिसीव्ड लव, रिसीव मीन्स होता प्राप्त करना, लव मीन्स प्यार, जहाँ से मैं प्यार प्राप्त की थी। कमला दास कह रही है कि एक घर है जो अब काफ़ी दूर है, अब जो बहुत दूर है, अब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से वो घर बहुत दूर है जहाँ मैं प्यार पाती थी। दैट वुमन डाइड, और वो महिला मर गई। अपने दादी के बारे में कह रही है कमला दास, अपने दादी के बारे में कह रही है, अपने दादी माँ के उस घर के बारे में कह रही है कि देयर इज हाउस, एक घर है, नाउ फार अवे, जो काफ़ी दूर है, वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहाँ से मैं प्यार पाती थी। दैट वुमन डाइड, और अब तो वह महिला भी मर गई है। द हाउस विथ ड्रू इनटू साइलेंस,
विथड्रू इनटू साइलेंस का मतलब होता सन्नाटा हो जाना। तो वह घर, जब वो महिला मर गई, जो महिला रहती थी, अब वैसे भी किसी घर में आप अगर नहीं रहते हो तो बहुत दिन के बाद उस घर का स्थिति जर्जर हो जाता है, नहीं? तो डैट वुमन डैड, वह महिला मर गई। द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, वह घर बिल्कुल सन्नाटा हो गया। स्नेक मूव्ड, सांप घूमने लगे। सांप घूमते थे, मतलब आप किसी भी घर में बहुत दिन तक आप नहीं रहेंगे तो क्या होगा, उस घर में जो भी सामग्री होंगे वो जर्जर हालत में हो जाएंगे। वो घर का स्थिति बहुत खराब हो जाएगा, कीट मकोड़े उसमें उत्पन्न हो जाएंगे, नहीं? तो इनका कहना है कि स्नेक मूव्ड, सांप घूमने लगे। एमोंग बुक्स, किताब के चारों तरफ जो भी पुस्तकें, उसका बंद कमरे में जो भी पुस्तकें रखी हैं, उन पुस्तकें के इर्द गिर्द सांप घूमते थे या घूमने लगे। आई वॉज देन टू यंग, मैं, देन मीन्स तब, यंग मीन्स कम उम्र की, मैं तब बच्ची थी, मैं तब बहुत कम उम्र की थी। ये कह रही है कौन? कमला दास। आई वॉज देन टू यंग, तब मैं बहुत बच्ची थी, तब मैं बहुत कम उम्र की थी। टू रीड, पढ़ने के लिए। एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, ब्लड मीन्स खून, टर्न मीन्स बदल जाना, लाइक में जैसे, मून मीन्स चांद। वैसे देखिए, एक बात मैं बता दूं, किसी भी बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है। अगर आपकी फैमिली में कोई बच्चा है, आप उस बच्चे के साथ खेलो तो वो भी बड़े चाव से जो है खेलता है। आप 2 घंटे 3 घंटे कितना भी देर उसके साथ खेलो, वो खूब खेलेगा। और जब आप एक बार भी उसको पढ़ने का नाम लोगे ना, कि आओ थोड़ा सा पढ़ लो, तो इस तरह वो मुंह बना लेता है मानो कि उसके ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़ा है। नहीं, ये कह रही है कि टू रीड, पढ़ने के लिए। माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, पढ़ने के लिए या पढ़ने का नाम सुनते ही मेरा खून जो है ना, चंद्रमा की तरह शीतल पड़ जाता था। लगता था वो खून में अब कोई जोश नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है। आगे कह रही है, कमला दास कह रही है कि हाउ ऑफेन, कई बार, हाउ ऑफेन, कई बार, आई थिंक ऑफ गोइंग देयर। हाउ ऑफेन में सोचता, कई बार, थिंक में सोचना। कई बार मैं सोची कि वहाँ जाऊँ। कहाँ? उस घर, जिस घर में कम उम्र में अपने दादी माँ के साथ रहती थी, उस घर का याद इसे बहुत आ रहा है। तो ये कहती है कि हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, कई बार मैं सोची कि वहाँ जाऊँ। टू पियर, और झांक कर देखूँ। थ्रू द ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, विंडोज मीन्स खिड़कियाँ, और खिड़कियों के अंधी आँखों, मतलब खिड़कियों से होकर जो उसमें लगे हुए आप अपारदर्शी जो शीशे हैं, उसे पियर करूँ, झांकूँ, झांक कर देखूँ उस कमरे के अंदर कि कमरे के अंदर क्या स्थिति है। और जस्ट लिसन, और तुरंत मैं सुनूं। टू द फ्रोजन एयर, उसके अंदर की जमी हुई हवाओं को। बंद कमरे, बरसों से बंद कमरे के अंदर के जमी हुई हवाओं को, उसके अंदर के वातावरण को मैं खिड़कियों से झांक कर देखूं, उसके अंदर की सनसनी आवाज़ों को मैं सुनूं। और इन विल्ड डिस्पेयर, विल्ड डिस्पेयर का मतलब घोर निराशा, और उस घोर निराशा में, सॉरी, और मिस यहाँ पे या लेंगे, या उस घोर निराशा में पीक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस। आर्मफुल मिस होता है मुट्ठी भर, डार्कनेस मिस होता अंधेरा, पीक मिस निकालना, या उस अंधेरा में से एक मुट्ठी अंधेरापन को, यानी उस पुरानी यादों को, टू ब्रिंग, उसमें से निकाल कर लाऊं, इट हेयर, यहाँ, टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, और मैं अपने बिहाइंड मीन्स पीछे, और मैं अपने बेडरूम के दरवाजे के पीछे, बेडरूम के दरवाजे के पीछे मैं उसे रख दूं। लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, मानो कि
वह चेतावनी देता हुआ कुत्ता की तरह काम करे, जैसे कोई डॉग को पालता है ना, जो हमेशा उसे अलर्ट करता रहता है। तो ये चाहती है कि दादी माँ के उस याद को लेकर आऊँ, अपने बेडरूम के पीछे शयन कक्ष में उसे रख दूँ, जो मुझे हमेशा अलर्ट करती रहे, जो हमेशा याद आती रहे। यहाँ पे डॉट किया गया है, इस स्टोरी को हल्का सा स्टे किया गया है। कमला दास जब ये पोएम लिखी तो उनके माइंड में ये हुआ। ये मैं अपना वृतांत जो सुना रहा हूँ, तो हो सके रीडर्स को, पाठक को कहीं ऐसा न लगे कि पोएम कुछ है नहीं इसमें और ये अपना जो चाहे वो बोल रही है, लिख रही है। तो कमला दास कहना चाह रही है रीडर्स से, पाठकों से, यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कैन यू? तुम्हें विश्वास नहीं हो सकता है ना प्रिय, तुम विश्वास नहीं कर सकते हो ना, दैट कि आई लिव्ड, मैं रहती थी, इन सच ए हाउस, मैं ऐसी घर में रहती थी। ये कह रही है, कमला दास कह रही है कि तुम्हें विश्वास नहीं होता होगा प्रिय, मैं ऐसी घर में रहती थी, एंड वाज प्राउड, जिस घर पे मुझे गर्व था, जिस घर पे मुझे गर्व था, मैं उससे गौरवान्वित होता था, एंड लव्ड, और जहाँ से मैं प्यार पाती थी, जहाँ से मुझे प्यार प्राप्त थी। आई, मैं, हु हैव लॉस्ट, और अब मैं वो खो चुकी हूँ, और अब मैं वो दादी माँ का घर, दादी माँ की याद खो चुकी हूँ। माई वे, मैं अपनी रास्ता भटक चुकी हूँ, एंड बेग, और अब मैं भीख मांगती हूँ, नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स, और अब मैं बेग करती हूँ, मैंने भीख मांगती हूँ, और स्ट्रेंजर्स मिस होता है अजनबी, डोर मिस दरवाज़ा, और अब मैं वो प्यार पाने के लिए जो मैं अपने दादी माँ से प्राप्त की हूँ, वो प्यार पाने के लिए अब मैं अजनबियों के दरवाजे भटकती हूँ। पैसा लेने के लिए नहीं, मैं किसी के दरवाजे पैसा लेने के लिए नहीं भटकती हूँ, भीख मांगती हूँ उस चीज़ का नहीं, धन दौलत का भीख नहीं मांगती हूँ। मैं अपने दादी माँ से जो प्यार प्राप्त था, वो थोड़ा सा भी प्यार मुझे किसी से मिल जाए, इसके लिए मैं अजनबियों के दरवाजे भटकती हूँ, रिसीव लव, प्यार पाने के लिए, एट लीस्ट, और कम से कम भी मुझे प्यार नहीं मिल पा रहा है। इन स्मॉल चेंज, इस छोटे से परिवर्तन में मेरी दादी माँ क्या मर गई, मैं अपने दादी माँ के घर से दूर क्या चली आई, दादी माँ के द्वारा जो मुझे प्यार दिया गया, इस छोटे से परिवर्तन में अब मुझे वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये रहा माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जो कमला दास के द्वारा लिखा गया जो ये पोएम है। और अभी मैं केवल पोएम ही पढ़ा रहा हूँ, इसका क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, समरी, इस समय अपने गेस्ट पेपर से करवाऊँगा, है ना। तो चलिए फिर इसको रिपीट करते रहेंगे, वर्ड मीनिंग में मैं बता दिया हूँ। फिर मिलते हैं अगले पोएम में, तब तक के लिए बाय।